हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 के आर डी शर्मा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले मैंने पार्ट 7 नंबर में भी आर डी शर्मा के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ कवर किए थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Find the integral roots of the following polynomial f(x) equal to x cube plus 6x square plus का 11x plus का 6। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों के पेपर में पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका पॉलिनोमियल दिया गया है f(x) x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 6। आप देखिए ध्यान से, इसका पहला टर्म क्या है, 1 है, लास्ट टर्म क्या है, 6 है। तो 1 और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 1 जा 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑल फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 6। अब देखिए 6 के सभी फैक्टर क्या होंगे, प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस, सॉरी 4 नहीं होगा, 3 हो गया और प्लस माइनस 6 हो गया जाकर के, ठीक है ना। तो ये सारे इसके ऑल फैक्टर्स हो गए जाकर के। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर अगर हम लोग 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं जी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। और इस पर x प्लस 1 कर देते हैं, मतलब प्लस का 1 लिया, ये हो गया आपका। ये जी एक्स जो है इसको पॉलिनॉम 0 कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका x प्लस का 1। अब इधर प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। अब ये जो माइनस 1 आया है, इसे हम लोग इस पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या ले लेते हैं हम लोग, माइनस का 1। तो यहाँ पर ले लेंगे माइनस 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 11 इंटू माइनस का 1 प्लस का 6। माइनस 1 का क्यूब कितना होगा, माइनस 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 6। प्लस माइनस माइनस 11 1 जा 11 हो जाएगा और ये आपका प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस प्लस की डिजिट क्या है, 6 और माइनस माइनस की डिजिट है माइनस 1 माइनस 11। तो माइनस माइनस प्लस 11 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 और 6 6 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 12। प्लस माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 1 रखने पर इसका रिमाइंडर जो आ गया वो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। मतलब x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस 1 का इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं। तो ध्यान से देखिए, x का डिवाइड x क्यूब में करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका x क्यूब, ठीक है। x स्क्वायर का प्लस 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करते हैं तो ये साइन आपके चेंज होंगे, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएंगे और ये प्लस माइनस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 6 में 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, प्लस का 5x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से 11x क्या कर लेंगे, राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब x का डिवाइड करना है 5x स्क्वायर में, तो x का डिवाइड 5x स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा जाकर के 5x हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5x हो जाएगा। अब 5x का मल्टीप्लिकेशन आप x में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 में कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। यहाँ पर से सेपरेट करना है तो साइन नीचे के चेंज कर देंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और 6 में 5 माइनस करेंगे, सॉरी 11 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस का आ जाएगा। यहाँ से आप राइट कर लीजिए प्लस का 6। अब देखिए x का डिवाइड 6x में करिए तो बचेगा आपके पास 6। अब 6 का निशान दोनों नंबर में कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस का 6। यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपके कट गए और रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका पॉलिनोमियल ऑफ f(x) था, इसके आपके दो फैक्टर हो गए, एक x प्लस 1 हो गया और दूसरा फैक्टर जो आपका इसका क्वाइटेंट आ रहा है x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, ये आपका बना रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो 6 का फैक्टर कर दीजिए, 6 का फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6, तो 2x प्लस 3x आपका 5x आ जाएगा। तो यहाँ से ऐड करेंगे x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से x प्लस 1 हो गया, इसके बाद पेयर ले लीजिए इस नंबर का और इस नंबर का। अब यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए, कॉमन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप 3, ये हो जाएगा x प्लस का 2, ठीक है। तो पहला फैक्टर आपका मिल गया x प्लस का 1, दूसरा फैक्टर आपका मिल गया x प्लस का 2 और तीसरा फैक्टर आपका मिल गया जाकर के x प्लस का 3। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए,
अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल रूट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इंटीग्रल रूट। देखिए ये जो fx था इन सभी को आप कर लीजिए, fx इस पॉलिनोमियल को 0 कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम इसके इंटीग्रल रूट निकालते हैं, तो एक एक नंबर का निकाल लीजिए आप लोग। x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे नंबर का भी निकाल लीजिए, x + 2 इक्वल टू 0 हो गया जा करके, इधर प्लस का 2 है, यहाँ पर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। थर्ड नंबर का निकाल लीजिए, x + 3 इक्वल टू 0 है, ये आपका x इक्वल टू प्लस का 3 है, इधर आएगा तो आपका माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग लैंग्वेज में, हेंस इंटीग्रल रूट्स आर कौन कौन से हो जाएंगे, -1, -2 और -3। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया कैसे करना है क्वेश्चन को। तो जब भी क्वेश्चन आपका अगर इंटीग्रल रूट का आएगा तो आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे फाइंड द रेशनल रूट पूछा है। उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में इंटीग्रल रूट पूछा था, यहाँ पर आपसे रेशनल रूट पूछा गया, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल आप राइट कर लीजिए, fx इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 2x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6। अब क्या करना है, देखिए फर्स्ट टर्म देखिए 2 है, लास्ट टर्म देखिए 6 है, 2 और 6 का एडिशन कर दीजिए 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑल फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 कि क्या हो जाएंगे, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 और प्लस आपका हो जाएगा 12। ये सारे फैक्टर्स हो गए आपके 12 के, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आप लोगों को, अब यहाँ पर आप लोग ले लीजिए gx, ठीक है। अब देखिए 1 लेना है कि +1 लेना है आपको। अगर मान लीजिए मैं आप लेता हूं यहाँ पर x इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है, x + 1 मान लीजिए, मैंने मान लिया कि x + 1 से ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ये इससे डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस का 1 है, इधर ये आपका जिसको 0 ले लीजिए, ये आपका प्लस का 1 हो गया, इसको आप इधर लेकर आएंगे ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो x इक्वल टू -1 रख करके हम इसमें पहले चेक कर लेते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब x + 1 जो होगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। fx इक्वल टू 2x क्यूब, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना था आपका -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर से आपका माइनस हो गया 7x है, ये 7 इंटू एक्स, एक्स आपका -1 हो गया, माइनस का आपका ये 6 हो गया। अब देखिए -1 का क्यूब माइनस होगा, -1 कंडीशन 2 में कर देंगे तो -2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, प्लस 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 का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए माइनस कंडीशन माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 7 बन जाए आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, 6 2 कितना हो गया बेटा 8 माइनस का, और 7 1 8 हो जाएगा प्लस का, और 8 में 8 माइनस कर देंगे तो आपका 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए लैंग्वेज में क्या, कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx, मतलब पॉलिनोमियल क्या लेकर चला हम लोग ने, fx, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करते हैं हम लोग, इसका इस नंबर से डिवाइड करते हैं, तो x + 1 ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, x का डिवाइड 2x क्यूब में करते हैं, ठीक है, x का डिवाइड x में करेंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ से राइट कर दीजिएगा 2x स्क्वायर, पहला नंबर मिल गया आपको। अब देखिए 2x स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब, और 2x स्क्वायर का +1 में कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा आपका, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 2 में 1 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका माइनस का 1x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 7x, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसका डिवाइड इसमें करते हैं तो यहाँ पर लेंगे माइनस का 1x, -1x कंडीशन x में कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका -1x स्क्वायर, और x ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 कंडीशन x में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1x, ठीक है। साइन चेंज कर दीजिए, नीचे के साइन ये आपके प्लस प्लस हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 7 में 1 को माइनस कर देंगे तो ये आपका 6x बचेगा, और यहाँ से क्या आपका है 6 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए x का डिवाइड आप 6x में करिए तो ये आपका बचेगा आपका माइनस का 6, कितना हो गया -6, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6x माइनस प्लस माइनस, ये आपका 6 हो जाएगा, साइन आप चेंज करेंगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसका रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने fx निकाला था, पहला फैक्टर हमारा था x + 1 और दूसरा फैक्टर हो गया हमारा 2x स्क्वायर -1x और माइनस का 6, ठीक है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा है, अब इसको भी फैक्टर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x
2x² माइनस का 1x और माइनस का 6। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, मिड टर्म में क्या लाना है, माइनस 1x। तो 6 2 कितना होता है, 12 होता है। 6 2 कितना होता है, 12 होता है। अब 12 का ऐसा फैक्टर करते हैं कि यहाँ पर माइनस का 1, देखो 4 3 जा कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 4 में 3 को माइनस कर देंगे तो 1 आपका आ जाएगा। तो इसको आप माइनस ले लीजिए और इसको आप प्लस का ले लीजिए। तो यहाँ से राइट कर देंगे 2x² माइनस का 4x प्लस का 3x और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से राइट करेंगे x प्लस का 1 और यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने 2x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर कॉमन लेंगे आप 3 कॉमन लेंगे, इन दोनों से 1 जा 3x हो जाएगा आपका और यहाँ पर 3 2 जा 6। अब देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब फैक्टर आपका करेक्ट है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2 और तीसरा फैक्टर हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए ये fx जो था इसे आप लोग 0 ले लीजिए। कितना ले लीजिए, 0। अब हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, रेशनल रूट निकालना था। तो रेशनल रूट निकालने के लिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लीजिए। अब प्लस का 1 है, इधर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो पहला रेशनल रूट निकल आया। दूसरा निकाल लीजिए, ये भी आपका 0 के इक्वल है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस का 2, ये दूसरा रेशनल रूट निकल आया। अब तीसरा निकाल लीजिए 2x प्लस का 3, ये भी आपका 0 के इक्वल है, इसको भी 0 के इक्वल कर दीजिए। अब देखिए 2x इक्वल टू प्लस का 3 इधर आएगा तो आपका माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है, नीचे इधर आप भेजेंगे इसको तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी राइट करेंगे हम लोग क्या, हैंस रेशनल रूट्स आर कौन कौन से हो गए, -1 प्लस का 2 और ये हो गया माइनस का 3/2। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया कैसे करना है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 10 माइनस 1 एंड आल्सो x की पावर 11 माइनस का 1। ठीक है, मतलब ये पता करना है कि जो x माइनस 1 जो है ये इन दोनों का फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसे हम लोग रिलेट कर लेते हैं fx इक्वल टू x की पावर 10 माइनस का 1 और इसे रिलेट कर लेते हैं gx इक्वल टू x की पावर 11 माइनस का 1। अब देखिए फैक्टर क्या है आपका, फैक्टर आपका x माइनस 1 है। ठीक है, तो इसको पॉलिनोमियल ऑफ 0 का लीजिए तो यहां पर हो जाएगा x इक्वल टू आपका प्लस का 1। तो यहां पर आपको क्या पुट करना है, दोनों में x इक्वल टू प्लस का 1 पुट करके चेक करिए। आप देखिए ध्यान से, यहां पर आपका है fx, मतलब x की जगह पर आपको 1 रखना है। तो यहां पर आप 1 की पावर ये हो जाएगा आपका 10 माइनस का 1 हो गया और 1 की पावर 10 का आंसर कितना होगा, 1 होगा और 1 में 1 माइनस कर देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें भी चेक कर लीजिए, इसमें इस पॉलिनोमियल में यहां पर भी 1 पुट कर लीजिए, x की पावर 11 है तो 1 की पावर कितना हो जाएगा आपका 11 माइनस का 1, 1 की पावर 11 का कितना होगा, 1 होगा और 1 में 1 माइनस कर देंगे तो 0 आ गया, मतलब दोनों में रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 जो है इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ, बोथ मतलब दोनों का, किसका किसका है, fx का है एंड और gx पॉलिनोमियल का है। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन देखिए, इफ बोथ, यदि दोनों x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर्स, मतलब ये दोनों क्या हैं, ये फैक्टर हैं। ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल इसके px² प्लस 5x प्लस आर के। तो सो दैट, तो हमको प्रूव करना है p इक्वल टू आर के। किसके प्रूव करना है, p इक्वल टू आर के। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला आपका फैक्टर क्या दिया गया है, ये x माइनस 2 दिया गया है तो यहाँ पर x माइनस 2 हो गया और दूसरा फैक्टर आपको दे रखा है x माइनस 1/2 दे रखा है। ठीक है ना, अब देखिए x माइनस 2, अब इसको भी आप 0 के इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए -2 है, इधर आएगा आपका तो कितना हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ पर x इक्वल टू आपका +2 पहले रखिए, फिर यहाँ पर भी देखिए इसको भी इक्वल टू 0 के इक्वल कर लीजिए। तो ये x इक्वल टू ये माइनस का है, यहाँ पर आएगा तो प्लस का 1/2 हो गया। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में आप 1/2 रख के चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 2 रख के करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर fx, यहाँ पर हो जाएगा f पॉलिनोमियल ऑफ 2 रखने पर तो ये हो जाएगा p इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स, एक्स कितना हो गया आपका 2 हो गया और ये प्लस का r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 2 2 जा 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4p, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का r हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉलिनोमियल है, इसको आप लोग 0 कर लीजिए। अब देखिए ये इक्वेशन आप इसे आप फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए सेकंड वाली क्वेश्चन में भी देखिए fx इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 रखा था, अब दूसरी वाली में आप लोग 1/2 रख लीजिए। तो p मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर कितना है आपका 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
5 इंटू एक्स 5 इंटू 1/2 हो जाएगा, प्लस का r है, आप r कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 टू 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका 1/4p हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 5 1 जा 5 हो जाएगा, अपॉन 2 ये 2 हो जाएगा, प्लस का r ये आपका r हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, इसको आप 0 ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब इसका रिमाइंडर आप यहाँ पर कोई भी नहीं दे रखा डिनोमिनेटर, तो इसे आप लोग 1 ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 को डिवाइड 4 में करेंगे 1 आएगा, 1 कंडीशन 1 में कर देंगे तो 1p हो जाएगा आपका। 2 को डिवाइड 4 में करेंगे 2 आएगा, 5 2 जो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 1 का डिवाइड 4 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 कंडीशन r में कर देंगे तो 4r हो जाएगा इक्वल टू 0 का। अब देखिए ध्यान से, इधर 4 डिवाइड में है, इसको आप इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा आपका। तो कितना बचेगा आपके पास, 1p प्लस का 10 प्लस का 4r हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर ले लीजिए सेकंड, क्या ले लीजिए सेकंड, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से, अब देखिए दोनों जो हैं वो 0 के इक्वल हैं, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे आप 4p प्लस का 10 प्लस का r। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, 1p प्लस का 10 और प्लस का 4r हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर 10 इधर प्लस का है, इसको आप इधर लेकर के आएंगे माइनस का होगा, तो ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे हम लोग आपस में कैंसिल कर देते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्या बचा आपके पास, यहाँ पर आपके पास बचा, अब देखिए ये 4p है ये 1p है, इसको आप इधर लेकर के आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4p में 1p को माइनस कर देंगे, यहाँ तक हो गया। अब ये r प्लस का है, इसको आप इधर लेकर के आइए, यहाँ पर पहले से 4r था, इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का r हो जाएगा, 1r हो जाएगा, ठीक है। 4p में 1p माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3p हो जाएगा। 4r में 1r माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, 3r हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ आपका 3 मल्टीप्लिकेशन में है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, p इक्वल टू r। यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो सो दैट हमें शो करना है a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू बी प्लस डी इक्वल टू 0 के, ठीक है, ये हमको प्रूव करके लाना है। तो देखिए ये आपके पास पॉलिनोमियल, तो इसे लेट कर लीजिए पॉलिनोमियल ऑफ px ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस का e, ठीक है। अब देखिए ये आपका फैक्टर है, तो इस फैक्टर को भी आप लोग लेट कर सकते हैं gx, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब ये gx इसे आप लोग 0 ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर जिसको होल स्क्वायर कर लेंगे, और 1 को भी हम लोग 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्या होती है a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस का b और a माइनस का b। इतना क्लियर हो गया जा करके। तो इसके दो फैक्टर्स हो गए। अब क्या करना है हम लोगों को, x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो गया, तो पहला आपका हो गया माइनस का 1। दूसरा निकाल लीजिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, और तो ये कितना हो जाएगा, इधर प्लस का माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1 हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग माइनस 1 रख के कर लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व, फिर x इक्वल टू प्लस का 1 रख करके सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग माइनस 1 रख करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पॉलिनोमियल ऑफ x कितना है आपका, माइनस का 1 है, a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 की पावर 4 है, प्लस b इंटू एक्स की पावर कितना 3 है, तो माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस d इंटू एक्स डी इंटू माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का e है तो प्लस का e हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, माइनस 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस 1 कंडीशन ए में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1a हो जाएगा। माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 1b हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 1 कंडीशन डी में कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का d हो जाएगा, और यहाँ पर से हो जाएगा आपका e हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और इस पॉलिनोमियल को आप कर लीजिए 0, कितना कर लेंगे आप 0, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या मिल गया आपको, यहां से आप लोगों को मिल गया a माइनस का b प्लस का c माइनस का d और प्लस का e, ठीक है, ये आपका 0 के इक्वल हो गया। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब माइनस 1 रखा था, अब क्या रख लेंगे हम लोग, 1 रखेंगे प्लस का 1, तो यहां पर हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ 1 रख के करते हैं क्वेश्चन। a इंटू एक्स की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 हो गया, b इंटू एक्स की पावर 3 तो ये 1 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस d इंटू एक्स तो d इंटू एक्स आपका 1 हो गया जा करके, और प्लस e आपका e हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। 1 की पावर 4 तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका a हो जाएगा। 1 क्यूब तो 1 हो गया, ये प्लस का b बन जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस का c बन जाएगा,
और ये आपका प्लस का डी बन जाएगा और ये आपका ई हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसे भी हम लोग 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये आपका, इसे आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। कितना ले लेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर देखिए सबसे पहला क्या था आपका, ए है, माइनस का बी है, प्लस का सी है, माइनस का डी है, प्लस का ई है। अब ऐड करना है तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं प्लस का ए है, प्लस का बी है, प्लस का सी है, प्लस का डी है, प्लस का ई है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया। अब देखिए ध्यान से, माइनस बी प्लस का बी आपस में कैंसिल हो गया, माइनस डी प्लस का डी आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, 1a प्लस 1a कितना हो जाएगा जाकर के 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2a, तो यहाँ से राइट कर देंगे 2a। अब देखिए आगे c प्लस 1c ये हो जाएगा आपका 2e, 1e प्लस 1e कितना हो जाएगा 2e हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब देखिए इन सभी 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा a प्लस सी प्लस का e। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 2 है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कितना मिल जाएगा हमको, a प्लस सी प्लस e इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर ले लीजिए थर्ड। कितना हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा जाकर के। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या लिखा था पहला इक्वेशन हमारे पास था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस का ई था। ठीक है, ये पहला इक्वेशन था। अब हमें दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या गलती कर दिया, ये पहले में था माइनस का बी और यहाँ पर है आपका माइनस का डी है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई आपकी, a माइनस का b प्लस का c माइनस का d प्लस का e। अब दूसरे इक्वेशन को माइनस करना तो माइनस का साइन बीच में लगा देंगे। अब दूसरा इक्वेशन नोट कर लेते हैं हम लोग, a प्लस का b प्लस का c प्लस का d प्लस का e इक्वल टू किसके इक्वल है, सभी 0 के इक्वल है। ठीक है, अब इसका देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, a माइनस का b प्लस का c माइनस का d प्लस का e। माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का ही हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का बी हो जाएगा, ये माइनस का सी हो जाएगा, ये माइनस का डी हो जाएगा और ये माइनस का ई हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ए प्लस का है, ए माइनस का है। ठीक है, सी प्लस का है, सी माइनस का है। ठीक है, अब तो कोई डिजिट कटेगी नहीं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, 1b ये हो जाएगा माइनस का 2b, 1d ये हो जाएगा माइनस का 2d। ठीक है, 1e ये बन जाएगा आपका प्लस का 2e। कितना हो जाएगा आपका 2, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया तो ये e भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 2b बचा और माइनस का 2d बचा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कैसे करना है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन आपका चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये बच जाएगा आपका b प्लस डी इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर -2 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको आप इधर भेज देंगे तो -2 डिवाइड में होगा और ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका b प्लस डी इक्वल टू पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे हम लोग, थर्ड एंड 4 से। ठीक है, थर्ड और 4 से, या इन इक्वेशन नंबर थर्ड एंड 4 से। अब थर्ड क्या था आपका, थर्ड में आपने लेकर के आए हैं a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 0 के है और यहाँ पर b प्लस डी भी आपका 0 के इक्वल है। ठीक है ना, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करके लाना था और ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छे से करिएगा, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आप लोगों से बनने लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड अल्फा एंड बीटा, हमें अल्फा और बीटा फाइंड करना है। इफ
x+1 एंड x+2 आर द फैक्टर, मतलब ये दोनों हैं इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम लोग लेट कर लेंगे f(x) में, ठीक है। इसके बाद पहला फैक्टर आपका x+1 है और दूसरा फैक्टर आपका x+2 है, ठीक है। दोनों को 0 को इक्वल कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए प्लस का 1 है, यहाँ पर से आपका माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2 है, ये हो जाएगा आपका, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस का 1 सॉरी माइनस का 1 हो गया, और ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा जाकर के। क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग माइनस की 1 की वैल्यू पुट करके चलते हैं। तो सबसे पहले fx आपका माइनस का 1 रखते हैं, ये हो जाएगा आपका -1 का क्यूब प्लस का 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा है, और इंटू एक्स आपका -1 है, प्लस का ये हो गया आपका बीटा हो गया। क्या हो गया? बीटा हो गया। अब देखिए -1 का क्यूब कितना होगा? -1 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, प्लस कंडीशन 3 में कर देंगे 3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 कंडीशन अल्फा में कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा आपका बीटा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस का बीटा हो जाएगा जाकर के। इसे आप लोग 0 ले लीजिए, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस का 2 है, इसको आप इधर लेकर के आइए, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा प्लस का बीटा, ठीक है। रॉन्ग हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ से मिस्टेक हो, देखिए हो गया माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 अल्फा प्लस का होगा, ये अब 2 अल्फा प्लस का होगा, यहाँ पर 2 अल्फा प्लस का होगा, ठीक है ना। अब इसे आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर जो होगा फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हमें x की जगह पर -2 लेके चलना है, तो यहाँ पर हो जाएगा f-2। अब x क्यूब है, ये हो जाएगा -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा एक्स है तो 2 इंटू अल्फा इंटू एक्स आपका हो जाएगा -2, ठीक है, प्लस का बीटा यहाँ पर हो जाएगा प्लस का बीटा हो जाएगा। -2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा? -8 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 3 जा 12 प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 अल्फा हो जाएगा, और प्लस का आपका बीटा हो जाएगा। इसे आप लोग 0 ले लीजिए। यहाँ से देखिए 8 में 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 अल्फा हो जाएगा, और प्लस का बीटा हो जाएगा। ये 4 इधर प्लस का है, इसको आप इधर लेकर के आ जाइए, माइनस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस का बीटा, और इसे आप लोग इक्वेशन नंबर लीजिए सेकंड। क्या ले लीजिए? सेकंड। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए किसे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब देखिए फ्रॉम सेकंड है तो सेकंड इक्वेशन को पहले ले लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस का 4, और ये कौन सी है आपकी? 2 अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस का 2। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो नीचे वाले वैल्यू होती है इनके साइन चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्लस माइनस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 में 2 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 अल्फा के हो जाएगा इक्वल टू, अब ये माइनस प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 2, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो माइनस की 1 आएगी, तो एक वैल्यू तो निकल आई। अब हमें बीटा की निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू आप किसी भी उस इक्वेशन नंबर में पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट कर लीजिए। पहला इक्वेशन क्या था आपका? 2 अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस का 2 था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू अल्फा आपका हो गया -1, अब बीटा आपका हो जाएगा आपका प्लस का बीटा हो गया इक्वल टू -2, तो ये माइनस का 2 हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का 2, तो बीटा आपका बन जाएगा जाकर के 0। कितना बन जाएगा? बीटा 0 हो जाएगा जाकर के। तो आपने अल्फा निकाल लिया -1 और बीटा आप लोगों ने निकाल लिया 0, ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया कैसे करना है क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भाई हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर ये इसका फैक्टर दिया गया है x स्क्वायर माइनस का 4, ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल को। तो इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले आप लोग लेट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये फैक्टर है इसका। अब देखिए gx, इसको आप लोग 0 ले लीजिए। अब देखिए किसका है? x का स्क्वायर हो जाएगा, अब 4 किसका होता है? 2 का स्क्वायर हो गया। ये बना रहा है आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? a प्लस b, और दूसरी हो जाएगी आपकी a माइनस b, ये आपकी a माइनस b हो जाएगी, ठीक है ना।
अब इसके वो निकाल लेते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो गया, तो पहला आपका माइनस का 2 हो जाएगा। दूसरा देखिए x माइनस 2 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, जाकर के 0 हो जाएगा। इधर प्लस का माइनस का 2 है, यहाँ पर आ गया प्लस का 2 हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका x इक्वल टू प्लस का 2। अब देखिए सबसे पहले एक एक वैल्यू पुट करके हम लोग चलते हैं। यहाँ पर f इक्वल टू माइनस का 2 पुट करते हैं x की जगह पर। a इंटू एक्स की पावर 4 है तो माइनस 2 की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब है, ये 2 का क्यूब हो जाएगा आपका, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, ये आपका माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर से बी एक्स है, b इंटू एक्स मतलब माइनस का 2 है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 हो जाएगा। देखिए 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 प्लस का आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब माइनस 2 को तो ये माइनस 8 हो जाएगा, 8 टू जा 16, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। माइनस 2 की पावर 2 प्लस का 4 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका 2b हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2b, और यहाँ से आप राइट कर लीजिए माइनस का 4। ठीक है, इसे आप लोग 0 लेके चलिए। अब देखिए यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका 6a। अब देखिए यहाँ से हो गया आपका माइनस का 2b हो गया जाकर के। ठीक है, अब देखिए 16 और 4 20, 20 प्लस 10 30, 32, ये हो जाएगा आपका माइनस का 32। ठीक है, अब प्लस का 32 है, इसे आप इधर लेके ले लीजिए, ये हो जाएगा प्लस का 32 इक्वल, ये हो जाएगा आपका 16a माइनस का 2b। कितना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से आप 2 चाहे तो कॉमन ले लीजिए, 2 को अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के, 2 को कॉमन ले लिया तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, 8a हो जाएगा, और यहाँ से 2 1 जा 2, ये b हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 32। इस ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, 2 16 जा 32 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 16 इक्वल टू 8a माइनस का b। ये इसे इक्वेशन नंबर आप लोग ले लीजिए फर्स्ट। कितना ले लीजिएगा फर्स्ट। अब देखिए ये तो माइनस 2 की वैल्यू पुट करने पर हुआ। अब इसके बाद हम लोगों को प्लस की 2 वैल्यू पुट करने पर करते हैं, तो a इंटू एक्स की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा जाकर के, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स आपका 2 हो गया, माइनस का 4, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आपका हो जाएगा 16a प्लस का 2 4 8, 8 8 2 जा 16, ये आपका प्लस का 16 हो जाएगा, 4 4 3 जा 12 माइनस का 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2b, और यहाँ पर से हो जाएगा आपका माइनस का 4। ठीक है, ये हो गया आपका 16a, ये आपका बचा आपका 2b। अब देखिए यहाँ से 12 और 4 16, माइनस का 16 प्लस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा जाकर के, तो इसे इक्वल टू आप पॉलिनोमियल को 0 ले लीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर ले लीजिएगा सेकंड। कितना ले लीजिए आप सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी अगर कॉमन निकालना चाहते हो तो कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 8 जा 16, और ये हो जाएगा b और इक्वल टू 0। इधर इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 8a प्लस का b इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो आप लोग इसे ही सेकेंड इक्वेशन ले लीजिएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, पहली इक्वेशन कितनी थी आपकी 8a माइनस का b इक्वल टू 16 हो गया, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 8a प्लस का b इक्वल टू 0 हो जाएगा जाकर के। प्लस कर देंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा आपस में, 8 8 16a हो जाएगा इक्वल टू आपका 16 हो जाएगा, a इक्वल टू ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, a इक्वल टू आपका 1 हो गया। अब देखिए a की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, मान लीजिए सेकंड में पुट करते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या थी आपके पास 8a प्लस का b इक्वल टू 0, तो 8 इंटू a 1 आएगा प्लस का b इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 1 जा 8 प्लस का था, यहाँ पर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा जाकर, b इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 8, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा आपका a इक्वल टू 1 हो गया और b इक्वल टू आपका माइनस 8 हो गया। ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।